हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं और दादा तो दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। उम्मीद करते हैं कि आप इन डायलॉग को समझ गए होंगे। दरअसल ये डायलॉग्स हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर राजकुमार के, जो अपनी धाकड़ आवाज और अंदाज से लोगों का दिल दहला दिया करते थे। उनके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज हम आपको राजकुमार और सलमान खान के उस किस्से से रूबरू करवाएंगे जिसमें सलमान खान ने राजकुमार साहब से बदतमीजी करने की गुस्ताखी कर दी थी, और इस गुस्ताखी की सजा इन्हें इतनी बुरी मिली कि राजकुमार के अंतिम समय में सलमान खान हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते फिर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई उनसे मिलने नहीं दे रहा था। किस तरह से राजकुमार ने सलमान खान की हेकड़ी निकाल दी, जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि बॉलीवुड के दमदार एक्टर राजकुमार की छवि हमेशा से रूबेली रही है। अपनी धाकड़ आवाज से फिल्मों में हर किसी का दिल जीतने वाले राजकुमार असल जिंदगी में भी अपनी कड़क आवाज और गर्म मिजाज के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वो किसी से भी अपनी बात को रखने के लिए हिचकिचाते नहीं थे और उस बात को वो मुंह पर बोल देते थे। वैसे तो सभी यही जानते हैं कि सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी वो एक फिल्म बीवी हो तो ऐसी में नजर आ चुके थे, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। फिल्म मैंने प्यार किया से सलमान को नाम और शोहरत मिली और वो रातों रात स्टार बन गए। फिल्म के सुपरहिट होने पर सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जिसमें सूरज बड़जात्या के परिवार के साथ साथ अभिनेता राजकुमार भी आमंत्रित थे। पहली फिल्म सुपरहिट होने पर सलमान खान का एटीट्यूड 7वें आसमान पर था। वहीं इस दौरान उन्हें नशे की बुरी लत भी लग चुकी थी। उनकी फिल्म के लिए रखी गई सक्सेस पार्टी में वो पीकर पहुंचे। नशे में चूर सलमान खान को सूरज बड़जात्या पार्टी में सबसे मिलवा रहे थे। इसके बाद सूरज सलमान को राजकुमार जी से मिलवाने ले गए। जब सलमान राजकुमार जी से मिले तब उन्हें जानते हुए भी उन्होंने इग्नोर किया और पूछा कि आप कौन। ये सुनते ही राजकुमार भड़क गए और उन्होंने खड़े खड़े ही सलमान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। राजकुमार ने सलमान को झाड़ लगाते हुए कहा कि बरखुदार, ये बात अपने पिता सलीम खान से पूछना कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही सलमान का नशा चुटकियों में उतर गया, जिसके बाद से सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब भी वो कहीं जाते वो बड़े ही अदब से राजकुमार जी से मिलते थे। वहीं 3 जुलाई 1996 में राजकुमार जी का निधन हो गया था। वैसे आपको बता दें कि अभिनेता राजकुमार अपनी कड़क जुबान के लिए भी इंडस्ट्री में जाने जाते थे। सलमान खान ही नहीं बल्कि वो कई बड़ी हस्तियों को फटकार लगा दिया करते थे। मशहूर निर्देशक रामानंद सागर भी राजकुमार के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। बताया जाता है कि रामानंद सागर ने राजकुमार को एक फिल्म की कहानी सुनाई थी, जिसके बाद राजकुमार ने अपने कुत्ते को बुलवाकर ये कहा था कि ये रोल हमारा कुत्ता भी नहीं करेगा। राजकुमार की इस हरकत से रामानंद सागर काफी दुखी हुए थे। उन्होंने फिर कभी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। राजकुमार की लिस्ट में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं। कई सालों तक उनकी लड़ाई दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के संग भी चली। खबरों की माने तो लगभग 3 दशकों के बाद राजकुमार ने दिलीप साहब संग फिल्म सौदागर में काम किया था। शूटिंग के दौरान दोनों ही साथ में बात नहीं करते थे। वहीं 3 जुलाई 1996 में राजकुमार जी का निधन हो गया था। अभिनेता गले के कैंसर से ग्रस्त थे। राजकुमार जी के बात करने का तरीका इतना अलग था कि बड़े बड़े बिगड़े सितारों को उन्होंने चुटकी में सुधार दिया था। राजकुमार जी कोई भी बात कहते थे तो सीधा मुंह पर कह देते थे, फिर भले ही सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लग जाए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राजकुमार जी के एटीट्यूड को लेकर हमेशा किस्से सामने आए हैं, लेकिन सलमान खान के साथ उनका एक ऐसा किस्सा भी है जो काफी इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाला है। सलमान खान और राजकुमार की पहली मुलाकात का किस्सा तो जग जाहिर है। इसमें राजकुमार ने सलमान खान की एक गुस्ताखी पर अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं सलमान खान संग उनकी आखिरी मुलाकात काफी मार्मिक रही थी। सलमान खान उस वक्त राजकुमार से मिलने उनके घर पहुंच गए थे, जब लेजेंड एक्टर राजकुमार जी बहुत बीमार थे। उस रोज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। खबरें थी कि उन्हें कैंसर है। जब इस बारे में सलमान खान को पता चला कि राजकुमार जी की हालत बहुत नाजुक है और वो बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं,
तो उन्होंने टाइम भी नहीं देखा और देर शाम उनके घर जा पहुंचे। जब राजकुमार जी से मिलने के लिए अड़ गए सलमान खान को राजकुमार जी की फैमिली ने रिसीव किया। राजकुमार जी ने अपने बेटे पुरुराज को पहले ही कह रखा था कि इंडस्ट्री में उनकी मौत की खबर पहले नहीं फैलनी चाहिए जब तक कि उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। ऐसे में सलमान खान राजकुमार से मिलने उनके घर तक आ पहुंचे थे। राजकुमार की बात का खासा ध्यान रखते हुए उनकी फैमिली ने सलमान को राजकुमार से मिलने से मना कर दिया था, लेकिन सलमान खान ने जिद पकड़ ली और इमोशनल होकर कहा कि वो राजकुमार साहब को बहुत मानते हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने हमेशा उन्हें फॉलो किया है। बुलंद आवाज के मालिक रहे राजकुमार जी को बोलने में परेशानी होने लगी थी। सलमान की बात सुनकर राजकुमार जी की फैमिली पिघल गई और सलमान को उन्होंने उनसे मिलने की इजाजत दे दी। इसके बाद जब सलमान खान राजकुमार जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुपरस्टार राजकुमार जी एक कमरे में अकेले लेटे हैं। वो बेहद कमजोर हैं। जब सलमान खान ने बताया कि वो आए हैं तो राजकुमार जी की आवाज तक नहीं निकली। उन्हें बोलने में परेशानी हो रही थी। एक वक्त था जब राजकुमार की आवाज गूंजा करती थी। आज उनकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में सलमान खान ये देखकर काफी दुखी हुए। सलमान ने हमेशा के लिए याद कर ली राजकुमार जी की ये बातें। जब राजकुमार जी बात करने में असमर्थ हुए तो सलमान अपना कान राजकुमार जी के मुंह के पास ले गए। राजकुमार जी ने जब सलमान खान के लिए कुछ बातें कहीं तो उन्होंने लेजेंड एक्टर की उन बातों को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लिया। राजकुमार जी ने मरने के 13 दिन पहले सलमान के कान में कहा था कि मुझे कई लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि एक लड़का नया नया आया है, बहुत बढ़िया काम करता है, वो अच्छी फिल्में करता है और कभी भी पैसे के लिए किसी भी फिल्म को साइन नहीं करता। राजकुमार ने आगे कहा कि लोगों ने मुझसे कहा कि वो लड़का लोगों की भी मदद करता है। जाते जाते सलमान खान को राजकुमार जी ने ये सीख दी थी। राजकुमार जी ने कहा कि बेटा, कभी भी इस बात का एहसास लोगों को मत कराना। मदद का इनाम मिलने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर वो सौदा बन जाता है। राजकुमार जी की ये बात सलमान खान ने हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध ली। बताते चलें कि मौत से पहले राजकुमार जी ने अपने बेटे को कहा था कि उनकी मौत की खबर सब जगह फैलनी नहीं चाहिए। राजकुमार जी ने अपने बेटे से कहा था कि मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला है। मेरी मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ एक शख्स को ही मेरे निधन के बारे में बताना, मेरे दोस्त चेतन आनंद को। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी के बारे में और इनके सलमान खान के साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।